तेलंगाना के वजीर सियाहत जुब्बल्ली कृष्ण राव ने कहा कि रियासत की माशी तरक्की में रियल एस्टेट शोबा रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। हैदराबाद के हाईटेक्स मैदान में नायब वजीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का के साथ जुब्बल्ली कृष्ण राव ने नरेडको तेलंगाना के 15वें प्रॉपर्टी शो का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना मुल्क की तेज रफ्तार तरक्की करने वाली रियासतों में सरफहरिस्त है और सियाहत के शोबे में 15,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी से सरमायाकारों रियल एस्टेट ताजरों का एतमाद मजीद बढ़ गया है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी ने बताया कि शहरी तरक्की के लिए हर साल तरक्याती बजट में 10,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया कि मुस्तकबिल में हैदराबाद में तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिक बसों से होगा ताकि शहर को माहौलियाती लिहाज से मजीद साफ व जदीद बनाया जा सके। इस मौके पर MLC भानु प्रसाद, नरेडको सदर विजय साई, जनरल सेक्रेटरी श्रीधर रेड्डी और मुतअद्दिद रियल एस्टेट बिल्डर्स भी मौजूद थे। There is really no comparison between the Hyderabad of today and the Hyderabad when I studied. And also I am sure there will be no comparison between the Hyderabad of today and the Hyderabad where tomorrow the grandchildren will study. The kind of pace it is going fast. This is what we in the Telangana government are determined to preserve and strengthen growth and grace. Let me begin by stating the obvious yet profound truth. The real estate sector is the primary engine of Telangana's growth. It's more than just bricks and mortar. It's the driver of an economy and a monumental source of opportunities. From the construction worker laying the foundation to the architect designing the future, and from the material supplier to the financial institution providing the home loan, the sector creates direct and indirect employment and an immense scale. The growth is definitely when compared with the entire country, the most happening city is the Hyderabad, and also the Telangana is rising. नरेडको तेलंगाना 30 साल का डेवलपर्स एसोसिएशन है ये। हम ये प्रॉपर्टी शो 15 साल से 2010 में शुरू करें, अब तक ये 15th प्रॉपर्टी शो है। हम ये प्रॉपर्टी शो इसलिए लगाते हैं कि ये घर प्लॉट, ऑफिस स्पेस जो भी खरीदार है उनको सहूलत के लिए हमारे डेवलपर्स एक प्लेटफॉर्म पे एक ही जगह आपको तेलंगाना में, हैदराबाद सराउंडिंग्स में जो भी डेवलपमेंट आ रहा है उसके बारे में अगर आप पता करना चाहिए तो यहाँ पे अगर आप 3-4 घंटे आपके फैमिली के साथ स्पेंड करें तो आपको। हैदराबाद में जुबली हिल्स असेंबली सीट के लिए कांग्रेस से टिकट न मिलने पर साबिक MP अंजन कुमार यादव नाराज हो गए थे। उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन के साथ रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर और विवेक ने जुमे को उनके घर जाकर उनसे मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक पार्टी कायदीन ने अंजन कुमार यादव को तफसील से बताया कि किन वजूहात की बिना पर टिकट किसी और उम्मीदवार को देना पड़ा। बाद में पूनम प्रभाकर ने अंजन कुमार के हमरा मीडिया से गुफ्तगू की। अंजन कुमार यादव ने कहा वो पार्टी के फैसले से खफा हैं। काम करेंगे, हम कांग्रेसी है, आपस में प्रत्याशी और सब लोग रहते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है। जो आज हमारे साथी XMP थे उनके पास हम पूरे AC सेक्रेटरी के साथ हम सब लोग आए और आफ्टर नॉमिनेशन के बाद सब मिल के हम कांग्रेस को जिताएंगे। सर, ये लोकल नॉन लोकल चर्चा हो रहा है, वो बात अलग है, वो गलत से देखो, ऐसा बात नहीं है। कांग्रेस जुबली हिल्स जितना है उसके लिए पब्लिक भी, हम लोग 2-3 महीने से वह काम कर रहे हैं। जरूर कांग्रेस जीतेगा क्योंकि वहां 10 साल में कुछ भी नहीं हुआ। जो हैदराबाद में ऐसे ही सिकंदराबाद कंटोनमेंट में बाई इलेक्शन आया था, अनफॉर्चुनेटली उसमें हम जीत के पब्लिक जनता हमको आशीर्वाद दिया।
क्योंकि वहां डेवलपमेंट चाहते थे वो लोग। इस बार सरकार कांग्रेस की है और वहां की भी जनता भी डेवलपमेंट चाहती है, तो हम लोग को जरूर आशीर्वाद मिले, कांग्रेस जीते और जुबली से अच्छा डेवलपमेंट हो, ये उम्मीद से हम आगे जा रहे हैं। तो अभी कोर्ट का रिपोर्ट। जुबलीहिल्स असेंबली इंतखाब में कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव की राब्ता मुहिम जारी है। उन्होंने साबिक रुकन पार्लियामेंट वी हनुमंत राव से खैरसगाली मुलाकात की। मुलाकात का मकसद पार्टी के अंदर पैदा होने वाली कशीदगी और इंतखाबी तैयारियों पर तबादला ख्याल करना था। बीसी वेलफेयर वजीर पुनः प्रभाकर ने नवीन यादव के इंतखाब का दिफा करते हुए कहा कि पार्टी हाईकमान ने इस फैसले में हिकमत अमली के तहत कदम उठाया और सीनियर रहनुमा साबिक एमपी अंजन कुमार यादव से मुलाकात करके उनके खदशात को दूर करने की भी कोशिश की जा रही है। तेलंगाना में जिला कांग्रेस कमेटी सदर के तकर्रुर के अमल की निगरानी पर कांग्रेस क़यादत की तवज्जो मरकूज है। इसके लिए एआईसीसी के इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन ने जिलेवार मुबस्सिरीन मुकर्रर किए हैं। मुकर्रर करदा मुबस्सिरीन एआईसीसी के दीगर मुबस्सिरीन के साथ राब्ता करके डीसीसी सदर के इंतखाबी अमल में निगरानी करेंगे ताकि शफाफ और मौसर इंतखाबी अमल को यकीनी बनाया जा सके। यह फैसला पार्टी में दाखिली इस्लाहात के लिए लिया गया है। मुबस्सिरीन के जिलावार सरगर्मियां कल से शुरू हो जाएंगे। कांग्रेस चाहती है कि मुनज़्ज़म तरीके से जिला सदरों का इंतखाब हो। आज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने निजामाबाद जिले का दौरा किया। निजामाबाद रूरल असेंबली हल्के के रुकन असेंबली एमएलए टी रेड्डी की वालिदा लक्ष्मी नरसा के इंतकाल के बाद मुनक्किद यादगिरी तकरीब में चीफ मिनिस्टर ने शिरकत की। वज़ीर आला रेवंत दोपहर 1 बजे हेलीकॉप्टर के जरिए निजामाबाद पहुंचे, जहां जिला कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी, पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्या और दीगर आला अफसरान ने उन्हें खुशामदीद कहा। वज़ीर आला का काफिला सख्त पुलिस सिक्योरिटी के दरमियान भूपति रेड्डी के आबाई गांव बोरगांव पहुंचा, जहां इस यादगिरी प्रोग्राम में भूपति रेड्डी और उनके अहल खाना से सीएम रेवंत रेड्डी ने दिली हमदर्दी का इजहार किया। साबिक रुकन पार्लियामेंट बी विनोद कुमार ने तेलंगाना भवन में मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने रिजर्वेशन के मामले को लेकर रियासती हुकूमत और मरकजी हुकूमत पर शदीद तनकीद की। बीसीज रिजर्वेशन को लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस रही। विनोद कुमार ने कहा कि तेलंगाना की आवाम कभी भी रियासती हुकूमत के हुक्मनामा 9 पर यकीन नहीं करेंगे और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के बीसी रिजर्वेशन के वादों पर अवाम को शक है। మరి బీసీలకు ఎస్సీలకు ఎస్టీలకు ఆయా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు లోకల్ బాడీస్ లోపట పర్సెంటేజ్ పెంచితే కోర్టు తీర్పులను అధిగమించే విధంగా మరి షెడ్యూల్ 9లో ఎందుకు పొందపరిచే ప్రయత్నం కాంగ్రెస్ పార్టీ చేయలేదు. సో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇందిరాగాంధీ కోసం రాజ్యాంగ సవరణ చేసింది కానీ బీసీల కోసం చేయలేదు, ప్రయత్నం కూడా చేయలేదు. ఇలా రాహుల్ గాంధీ గారు దేశవ్యాప్తంగా తిరుగుతాడు. నేను రాహుల్ గాంధీ గారిని అడుగుతున్నా, పార్లమెంట్లో నేను అప్పుడు 2014 నుండి 19 వరకు నేను ఎంపీని. ఇంకో రాహుల్ గాంధీ గారు పార్లమెంట్లో మోడీ గారిని కౌలించుకున్నాడు. మోడీ గారు बीआरएस रियासत भर में हुक्मरान कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मुहिम चला रही है। आज बीआरएस के रुकन असेंबली गंगोला कुमार ने करीमनगर के अवाम में कांग्रेस के बाकी कार्ड तकसीम किए। इस मौके पर बीआरएस के दर्जनों कारकुनान ने शहर में कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ रैली निकाली और रियासत हुकूमत के मुबैना नाकामियों से अवाम को दरअसल वाकिफ करवाया गया। इस दौरान कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। गंगोला कुमार ने कहा कि कांग्रेस ने अवाम से वोट लेकर वादे किए मगर अब तक वादे पूरे नहीं किए। बताते चले उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने अवाम को 4000 रुपयों की इमदाद का झांसा देकर इस्तेहसाल किया है। Congress party, so many promises given to the Telangana people. So
it means they are taking the loan from the public. So they have to repay the loan. That is the Baki card. So हम पूछ रहे हैं कब देते ये पैसा उसके Baki card घर में जा रहे हैं. So what about the BC bill? BC ये बारे में सबको भी मालूम है. BC bill बीजेपी के राज्यसभा रुकन और बीसी मोर्चा के सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा कि बीसी रिजर्वेशन पर कांग्रेस हुकूमत का असल चेहरा सामने आ गया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि रिजर्वेशन मामले को महज इंतखाबी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि कानूनी तकाज़े और सुप्रीम कोर्ट के रहनुमा उसूलों को नज़रअंदाज किया गया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को बीसी तबक़ात की हकीकी फलाह से कोई दिलचस्पी नहीं। They are not sincere enough to implement 42% reservations to the OBCs in local bodies. This is the DNA of Congress Party. Right from the day one, we have been witnessing how Congress has betrayed OBCs since independence. Pandit Jawaharlal Nehru being a Prime Minister, first Prime Minister, he did not consider the Kaka Kalekar Commission meant for upliftment and empowerment of OBCs. He was Prime Minister for 17 years. He did not consider, he did not take the suggestion of having a caste census at national level, and based on it, the government can come forward with various programs, planning and schemes. But he did not heed to it. Not only Nehruji, Indira Gandhi and Rajiv Gandhi also, they have opposed tooth and nail the recommendation made by Mendel Commission, 27% reservations in education and employment. And now you are trying to shed crocodile tears towards BCs. It is Modi ji who has given not only constitutional. आपको रखिए बाखबर, देखिए मुनसिफ टीवी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पर दिया गया बेल बटन जरूर दबाइए।